So, hey, my beautiful viewers, how are you all? I hope you are doing very well and welcome back to my channel, guys. आप लोगों ने तो देखा ही था जे एंड मीशा लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि यहाँ मीशा जिया को समझाने की कोशिश करती है। मीशा जिया की आंखों में आंखें डाल के कहती है, जान ऐसा कुछ नहीं है, आई जस्ट लव यू, ओके। और किसी और की तरफ तो तब देखूंगी ना मेरी जान जब आपसे नजरें हटेंगी। देखो, आई नो आप इस टाइम गुस्से में हो, जेलस फील कर रही हो, पर मैं ना आपसे एक प्रॉमिस कर सकती हूँ कि मैं हमेशा आपसे प्यार करूँगी और हमेशा आपको खुश रखूँगी। और ये उदासी ना आपके चेहरे पे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं देखे जाती। तो प्लीज़ हाँ, अपसेट मत हो। आई लव यू और हमेशा सिर्फ आपसे ही प्यार करूँगी। आप अच्छे से जानती हो ना कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। फिर ये शक क्यों? शाबुदी शक नहीं है, मैं बस शाबुदी है। रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स, ओके। मेरी आंखों में देखो, आपको लगता है क्या मैं आपको चीट करूँगी? इस पे जिया खामोश हो जाती है। मीशा मुस्कुराते हुए जिया को किस करती है, जिस पे जिया भी मीशा की गर्दन में अपनी बाहें डालती है और वो भी मीशा को किस करने लगती है। फाइनली आप ही के लिए तो जिया मान गई थी, पर आप लोग को क्या लगता है कि क्या जिया सच में मान गई या फिर बस उसने मानने का दिखावा किया? कहीं उसके मन में अभी तो शक नहीं, अभी भी? वेल, ये तो हमें आगे ही जाके पता चलेगा। अभी थोड़ी देर तू जिया और मीशा काफ़ी अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। ये दोनों साथ में बहुत हैप्पीली मोमेंट्स क्रिएट करते हैं। जिया बहुत खुश थी, मीशा जिस तरह उसकी केयर कर रही थी, उसे प्यार कर रही थी। लिटरली मीशा तो जिया से नजरें ही नहीं हटा पा रही थी। वेल, इसमें गलती तो जिया की ही है। किसने उसे हक दिया इतना सुंदर दिखने का? हाँ। वेल, ये दोनों साथ में बहुत एंजॉय करते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि एक लड़की के दिमाग में अगर शक का कीड़ा बैठ जाए तो वो कभी निकलता नहीं है, राइट? हमारी जिया के साथ भी कुछ ऐसा ही हो जाता है। तभी थोड़ी देर में वहाँ आ जाती है हूर, और जैसे ही हूर की एंट्री होती है, वो नॉर्मली बस मीशा की तरफ देख के उससे बात कर रही थी और मीशा भी उसकी तरफ देख रही थी, पर जिया को बहुत गुस्सा आता है। मन ही मन जिया गुस्से में बोलती है, आई बड़ी, मुझसे नजर हटेगी तो किसी को देखूंगी ना। अब देखो कैसे उसकी आंखों में आंखें डाल के उसे देख रही है। कुत्ता खा जाऊंगी इसको तो मैं। यहाँ जिया का गुस्सा तो ओह माय गॉड सातवें आसमान पर पहुंचने वाला था। वेल, यहाँ मीशा थोड़ी देर हूर से बात करती है और फिर हूर वहाँ से चली जाती है। हूर के जाते ही मीशा जैसे ही जिया की तरफ देखती है तो ओह गॉड, जिया की आंखें एकदम रेड रेड हो गई थी। मीशा बोलती, जान, ये आपकी आंखों आंखों को क्या क्या हुआ? हाँ, ये रेड कैसे हो गई? शाबती, कोई थोड़ी देर पहले मुझे क्या कह रहा था? हाँ जान, आपसे नजरें हटेंगी तो किसी और को देखूंगी ना। हाँ, और अभी अभी हूर के आते ही मुझसे नजरें भी हट गई और उस पर नजरें जम भी गई। क्या बात है! मुझे ना विश्वास नहीं होता कि आप मेरे साथ ऐसा करोगे। मिशाबोती, पर मैंने किया क्या? शाबोती क्यों देख रही थी उसकी तरफ? हाँ, मिशाबोती वो बात कर रही थी तो मैंने बस देख लिया उसकी तरफ। इसमें क्या गलत कर दिया मैंने जो मुझ पे सलाह चिल्ला रही हो? शाबोती, ओह वाओ, यू नो व्हाट मिशा, मुझे ना आपकी बातों में आना ही नहीं चाहिए था। अब थोड़ी देर पहले क्या कह रही थी? जान, आपसे नजरें हटेंगी तो किसी और पे जाएंगी ना। और जैसे ही यहाँ हो रही आपकी नजरें तो उस पर जाके थम सी गई। मिशा बोलती, फॉर गॉड सेक जिया, तुम बात का बतंगड़ बना रही हो। वो बस मुझसे बात कर रही थी तो मैं अगर उसकी तरफ ना देखती तो ये रूड होता, राइट? जिया बोलती, नो 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 नो, रूड एक्चुअली रूड होता। यू आर राइट एंड यू आर ऑलवेज राइट। गलत तो हमेशा मैं ही होती हूँ ना। हमेशा बोलती, ओ गॉड, मुझे समझ नहीं आ रहा जिया तुम्हें हो क्या गया है? शाबती, मुझे कुछ सुनना नहीं है, मुझे बस वापस जाना है। शाबती, हाँ यही सही है, क्योंकि यहाँ रहती रहोगी ना तो तुम्हारी ये जो कीड़ा है ना शक्की वाला, ये बढ़ता ही रहेगा, ख़त्म नहीं होगा। अच्छा ये है कि हम यहाँ से चले जाएं। जियावती, हाँ यही अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ रह के मैं भी अपना दिमाग ख़राब नहीं करना चाहती। जिया जल्दी से सामान वामान पैक कर ली थी और फिर मीशा बाहर जाती है और कहती है कि क्या हुआ? मिशावती, कुछ नहीं, थैंक्स यार यहाँ में स्टे करने के लिए, तूने रहने दिया, स्टे करने दिया, एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, जो भी तूने हमारे लिए किया, पर अभी हमें जाना होगा। और कहती, जा जाना होगा? क्यों? कहाँ कहाँ जाना है?
मिशावती जहाँ हम रहते थे वहीं, और कहाँ, और बोलती आई मीन कहाँ कहाँ रहते थे तुम लोगों ने कभी बताया नहीं। तभी वहाँ जी आ जाती है, बात ख़त्म हो गई है तो चलें। मिशावती ये सामान बचे थे तो, पर जिया अपना हाथ पीछे कर देती है। मिशावती प्लीज़ दे दो, हैवी होगा ना। मिशावती इतना भी हैवी नहीं है, अपना सामान उठा सकती हूँ मैं। मिशा कहती है ओह गॉड। जिया बाहर चली जाती है, वो उनको बाय तक नहीं बोलती। और मिशा से कहती है क्या जिया मुझसे नाराज़ है, उसने बाय तक नहीं बोला। मिशा बोलती नहीं, वो तुमसे क्यों नाराज़ होगी, वो बस मुझसे थोड़ी अपसेट है। एनीवे थैंक यू फॉर एवरीथिंग, थैंक यू सो मच। याहूर हक करने लगती है पर मिशा हक नहीं करती। उसे पता था अगर उसने याहूर को हक कर दिया तो भाई जिया तो उसको मार ही डालेगी। पर फिर हमेशा उसे हैंडशेक करती है एंड देन वो बाहर अपनी कार में आ जाती है जहाँ जिया पहले से ही बैठी थी। मिशा कार स्टार्ट करते हैं, ये लोग इतना लंबा रास्ता के लिए निकले थे पर पूरे रास्ते में दोनों में से किसी ने भी कुछ बात नहीं की थी। मिशा को डर था वो कुछ बोलेगी तो बात बिगड़ जाएगी, इसलिए वो शांत बैठी थी और जिया तो गुस्से में ही कुछ नहीं बोल रही थी। यहाँ जिया को वॉशरूम जाना था और वो मिशा कहती कार रोको। मिशा बोलती इतना गुस्सा हो क्या क्या मेरे साथ ट्रैवल भी नहीं करना चाहती। जिया बोलती मुझे फ्रेश होना है, स्टॉप द कार। मिशा जिया का इशारा समझ जाती हो, कहती यहाँ थोड़ी दूर पेट्रोल पंप है, वहाँ वहाँ रोकेंगे। तो थोड़ी दूर मिशा कार रोक देती है जहाँ जिया फ्रेश होने के लिए जाती है। जैसे ही वो फ्रेश होकर बाहर निकलती है तो मिशा वहीं पे खड़ी थी। जो जिया का हाथ होल्ड करती है, बेबी अभी भी गुस्सा हो क्या, आई एम सॉरी। और वैसे भी जिसकी वजह से आपको जेलसी फील हो रही थी अब तो वो हमारे बीच नहीं है ना। तो अब जेलस फील होने वाली कोई बात नहीं है, तो फिर गुस्सा थूक भी दो ना प्लीज़। एक प्यारी सी स्माइल दो। जी हमेशा का हाथ साइड करते हैं देन वहाँ से चली जाते हैं। मीशा बोलती है ओह गॉड क्या करूँ मैं इस लड़की का। फिर मीशा जिया के पीछे दौड़ती है। जिया कार के करीब जाती है, दरवाज़ा खोलने वाली थी पर तभी मीशा जिया के लिए दरवाज़ा खोलती है। जिया बोलती क्या समझ रखा है, हाथ टूटे हुए मेरे, मैं खुद नहीं खोल सकती। मीशा बोलती जान मैं तो बस, जिया बोलती मैं तो बस क्या बंद करो मैं खुद खोलूँगी। जिया कहती बाप रे बाप। और फिर मीशा बंद करके अपनी जगह पे बैठ जाती है। जिया खुद दरवाज़ा खोलती है, वो कार में बैठती है, मीशा ड्राइव करती है। वो थोड़ी हिम्मत जुटाते हुए मीशा जो है वो जिया का हाथ होल्ड करती है और उसे मनाने की कोशिश करती है पर जिया हर बार मीशा का हाथ झटक देती है। मीशा भी डरी सी थी, वो भी हार नहीं मानती। तभी मीशा जो है वो एक शॉप के सामने कार रोकती है। जिया मीशा से नाराज़ है इसलिए वो कुछ भी नहीं पूछती कि उसने कार क्यों रोकी। मीशा शॉप के अंदर जाती है, जिया के लिए कुछ खाने पीने का सामान लेके आती है। लो भूख लगी होगी ना कुछ खा लो। जिया वो सामान लेके पिछली सीट पे रख देती है। मुझे भूख नहीं है, चुपचाप से कार चलाओ, मुझे बस जल्दी से वापस हॉस्टल जाना है। मीशा बोलती हॉस्टल? जिया बोलती हाँ हॉस्टल, एनी प्रॉब्लम? मीशा बोलती मुझे मुझे लगा था कि हम, जियावती हम क्या, विशावती नहीं हॉस्टल ही छोड़ूंगी, यही तो प्लान था, हॉस्टल ही जाना है ना तुम्हें, कोई कोई बात नहीं। और वह हमेशा ड्राइव करती है, रास्ता बहुत लंबा था, इन्हें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। इवन यहाँ काफ़ी ज़्यादा मतलब 2-3 दिन गुजर जाते हैं क्योंकि बीच में काफ़ी इश्यूज आ जाते हैं। कभी कार का टायर ख़राब हो जाता है, कभी क्या तो कभी क्या। शायद भगवान भी चाहते थे कि घर पहुँचते पहुँचते लोग भी सुलह हो जाए पर ऐसा कुछ नहीं होता। जिया का मूड एक बार ख़राब हो जाए तो वो तो ठीक होने का नाम ही नहीं लेता। निशा बेचारी बहुत पापड़ बेलती है पर जिया नहीं मानती। फाइनली ये लोग वापस अपने शहर हॉस्टल के बाहर पहुँच जाते हैं। अभी भी जिया हमेशा से नाराज़ थी, वो जैसे कार से नीचे उतरने लगती है तो मिशा जिया का हाथ पकड़ती है पर जिया गुस्से में हाथ झटक देती है। जिया हॉस्टल के अंदर जाने लगती है, मिशा दौड़ के जिया के सामने आ जाती है, अपने दोनों कान पकड़ के सॉरी बोलती है पर जिया तो अभी भी नहीं मानती। मिशा को समझ नहीं आ रहा था कि भाई साहब मेरी गलती क्या है यार, मैं मना क्यों रही हूँ उस लड़की को। मिशा को समझ नहीं आ रहा था कि जिया ऐसा भी मतलब क्या हो गया तुझे, उसे इतनी ज़्यादा रूड हो रही है, इतना नाराज़ हो रही है। वेल जिया तो अपने हॉस्टल चली गई थी और वो सामान भी नहीं लेके गई थी, इसलिए मिशा खुद उसके हॉस्टल रूम में जा दिया और उसका सामान रख दिया, जिसे देख के ही जिया गुस्से में कहती क्या करने आई हो मेरे रूम में, जाओ यहाँ से। जिया मिशा को वो हल्का सा पुश कर दिया ताकि वो उसे मतलब रूम से बाहर वो कर सके, लेकिन गलती से ज़ोर से पुश हो जाता है और मिशा जो है वो यूँ पीछे जाके लगती है दरवाजे में, जिसका वो जो हैंडल होता है ना वो लग जाता है मिशा की बैक पे। मिशा के मुँह से आह की आवाज़ निकलती है। जिया बोलती है आई एम सॉरी, लग गई क्या, दिखाओ मुझे। मिशा बोलती है लगी तो है पर इट्स ओके।
कोई बात नहीं। मीशा जाने लगती है, तभी जिया मीशा को बैक हग करती है। सो सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मीशा को ना इतना पेन नहीं हो रहा था, लेकिन उसे अच्छा लग रहा था कि जिया उसकी केयर कर रही है, गुस्से में भी। इसलिए मीशा बोलती है, हाँ दर्द हो रहा है। जिया तुरंत पीछे होती है, वो मीशा का हाथ पकड़ के मीशा को यूँ अपने बेड पे बिठा दिया और कहते हैं, शर्ट शर्ट ऊपर करो मैम, मैं ये ट्यूब लगा देती हूँ। मीशा बोलती, मेरे जख्म खुद ही भर जाते हैं, भूल गई क्या? जिया बोलती, ऊपर करो शर्ट, ज़्यादा ज़बान मत चलाया करो मेरे सामने। मीशा बोलती, ओ ओके। मीशा अपनी शर्ट पीछे से यूँ थोड़ी सी ऊपर करती है। जिया बोलती, लेट लेट जाओ। मीशा बोलती, तुम्हारे ऊपर? जिया बोलती, बेड पे। मीशा बोलती, ओके ओके। मीशा यूँ उल्टी होके बेड पे लेट जाती है। फिर जिया मीशा की बैक पे हल्के हल्के हाथों से वो क्रीम अप्लाई करने लगती है। मीशा को तो बड़ा अच्छा लग रहा था, क्योंकि जिया से टच कर रही थी। और मीशा अपनी आंखें बंद कर लेती है और बस जिया के इस टच को फील करने लगती है। तभी एकदम से जिया जो है वो बैक पे ज़ोर से ना ऐसे पंच करती है। मीशा बोलती, आउच! मारा क्यों? जिया बोलती, क्योंकि कोई चोट नहीं लगी, ड्रामा किया ना, हाँ बेवकूफ़ बनाया मुझे। तभी मीशा एकदम से ऊपर होती है, जिया का कॉलर से पकड़ के उसे अपने ऊपर करती है। जिया बोलती, छोड़ो मुझे। मीशा यूँ जिया की बाहों में पाँव डालती है। नहीं छोड़ूंगी, प्यार करती हूँ, ऐसे कैसे छोड़ दूँ, हाँ? और इतनी सी बात पे रूठ गए, हाँ? ऐसे कौन करता है? जिया बोलती, ज़्यादा स्वीट मत बनो, मैं जानती हूँ आपको। ड्रामा कर रही हो, झूठ बोल रही हो। मीशा बोलती, हाँ बोलती हूँ झूठ, पर आपसे प्यार है ये कभी झूठ नहीं हुआ, समझी? मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। जिया बोलती, और भी कोई झूठ रह गया है बोलने का तो वो भी बोल दो। मीशा बोलती, मेरा प्यार आपको झूठ लगता है, फाइन, आज के बाद अपनी शक्ल भी नहीं दिखाऊंगी। मीशा इतना बोल के जाने लगती है। जिया ज़ोरों से रोने लगती है। मीशा बोलती, अरे अब रो क्यों रही हो? जिया बोलती, मुझे पता था आपका तो मुझसे प्यार ही नहीं है। मीशा बोलती, हे भगवान, किस पागल ने कह दिया मुझे प्यार नहीं है? मुझे बहुत प्यार है आपसे। जिया बोलती, अगर प्यार होता तो इतनी सी बात पे छोड़ के नहीं जाती मुझे। अगर मैं रूठ गई हूँ तो मना नहीं सकती, उल्टा छोड़ के जा रही हूँ। मीशा बोलती, और कितना मनाऊँ, कितनी कोशिश की, मेरी कोई गलती भी नहीं, फिर भी कब से मना रही हूँ। पीछे इतने दिनों से तो मना ही रही हूँ ना। जिया बोलती, हाँ तो थोड़ी देर और मना लेती, क्या पता मैं मान जाती। मीशा बोलती, अच्छा बाबा सॉरी सॉरी, रोना बंद करो। अभी मीशा जिया के आंसू पोंछती है, जिया के चेक्स पे किस करती है, सॉरी बाबा, सॉरी 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 सॉरी। अब नहीं होगी ना नाराज़? जिया बोलती, मीशा बोलती, गुड गर्ल, अब मैं छोड़ के भी नहीं जाऊँगी। फिर मीशा जिया को हग कर रहे थे और दोनों ही एक दूसरे को हग करके बैठे होते हैं बेड पे। मीशा बोलती, जान अब बस भी करो ना, अब क्यों रो रही हो, अब तो सब ठीक हो गया। क्या बोलते, मुझे बुरा लग रहा है, आपने कहा भी कैसे, ऐसे बोला भी कैसे कि आप मुझे छोड़ के चले जाओगे? मीशा बोलती, मैं कभी छोड़ के जा सकती हूँ क्या, बोलो? नहीं ना, वो तो बस ऐसे ही मैंने बोल दिया था, सॉरी। जिया बोलती, फिर से कभी मत बोलना। मीशा बोलती, अच्छा ठीक है बाबा, आप कुछ खा भी लो, इतने दिनों से आपने कुछ से ढंग का नहीं खाया। जिया बोलती, मेरे फेवरेट रेस्टोरेंट में खाना खिलाओ ना। मीशा बोलती, अच्छा ठीक है चलो। और फिर मीशा जिया का हाथ पकड़ती है, उसे बाहर लेके आती है, उसे प्रिंसेस ट्रीटमेंट दिया जाता है, उसके लिए दरवाज़ा खोला जाता है। जिया भी खुशी खुशी कार में बैठ जाती है। फिर मीशा ड्राइव करती है और जिया का जो फेवरेट रेस्टोरेंट था ना, मीशा जिया को वहाँ लेके जाती है, जिया का फेवरेट खाना ऑर्डर करती है। और भाई, एक बुक्कड़ लड़की को उसका मनपसंद खाना मिल जाए और चाहिए क्या होता है, बस यही तो चाहिए होता है यार। जिया मज़े से खाने लगती है। मीशा बोलती, मेरा बच्चा इतने दिनों से नहीं खा रही थी ना, मुझे तब बुरा लग रहा था, अच्छे से खा। जिया बोलती, बहुत भूख लग गया मुझे। और फिर जिया अच्छे से खा दिया। मीशा तो बस जिया को देखे ही जा रही थी, जिया की मासूमियत, उसका ये बचपना मीशा को बहुत अच्छा लग रहा था। खाना खाते हुए मीशा जिया की कुछ पिक्स क्लिक कर दिया। जिया बोलती, क्या कर रही हो, ढंग से खाना भी नहीं खाने देती हो ना मुझे? मीशा बोलती, अच्छा सॉरी पापा, खाओ खाना। फिर जिया अच्छे से खाना खाती है। उसके बाद ये दोनों आइसक्रीम के लिए निकलते हैं, मीशा जिया को आइसक्रीम खिलाती हैं। फिर थोड़ी सी वॉक करते हैं, देन मीशा जिया को उसके हॉस्टल ड्रॉप करती है। जिया बोलती, प्लीज़ स्टे विद मी नाउ प्लीज़। मीशा बोलती, आई कांट, मुझे घर जाना होगा, देखना होगा कि वहाँ क्या चल रहा है। जिया बोलती, क्या देखना होगा, आप वहाँ अकेली ही तो रहती हो। मीशा बोलती, पर मुझ पे नज़र रखने वाले हज़ारों लोग हैं, सो आई हैव टू गो, एंड हाँ बी केयरफुल। जिया बोलती, ओके, सी यू देन। मीशा बोलती, सुबह पिक करने आऊँगी, ओके रेडी रहना। जिया बोलती, हम बाहर जा रहे हैं? मीशा बोलती, मैडम आप यहाँ पढ़ने आई थी, याद वाद है क्या, भूल गई? जिया बोलती, हाँ यूनिवर्सिटी जाना होगा ना? मीशा बोलती, जी जी यूनिवर्सिटी जाना होगा। और फिर उसके बाद मीशा वहाँ से चली जाती है।
जी अपने रूम में थोड़ा रेस्ट करती है। मीशा घर जाती है और वहाँ पे थोड़ा रेस्ट करती है और उसके बाद थोड़ा ड्रिंक व्रिंक करती है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। देन मीशा अपने मोबाइल में वही फ़ोटोग्राफ्स जो उसने क्लिक की थी जिया की वही निकाल के उन्हें देखने लगती है। मीशा थोड़ा मुस्कुराती है और उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा फ़ील हो रहा होता है कि तभी उसे कुछ अजीब-सी स्मेल सी आने लगती है। मीशा अपने घर के किचन में जो होता है ना किचन एरिया वहाँ जाती है। सिलेंडर जो है वो वहाँ लीक हो रहा था और मीशा उसे सेट करने की कोशिश करती है। थोड़ी देर में मीशा को आइडिया हो जाता है कि सिलेंडर किसी ने जानबूझ के लीक किया, कोई यहाँ आग लगाना चाहता था या फिर उसे कोई मारना चाहता था। मीशा तुरंत वो सिलेंडर जो मतलब उसका सिस्टम होता है ना वो सारा ख़त्म करती है और सिलेंडर को घर से बाहर लेके आ जाती है। हर तरफ तो जंगल ही जंगल था। मीशा इधर-उधर देखने लगती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि हरकत कौन कर सकता है। तभी मीशा जो है वो किसी को कॉल करती है एंड ऑब्वियसली किसे ही कॉल करेगी, उसी इंसान को ही करेगी ना जो हमेशा मीशा को सपोर्ट करता है। मीशा उसे कॉल करती है एंड देन उसे अपने घर आने को बोलती है। वो थोड़ी देर में घर आ जाता है। मीशा बोलती है कि मुझ पे किसी ने अटैक किया है पर ये किसी इंसान का काम है। तो वो कहता है क्या आप मुझ पे शक कर रही हैं? मीशा बोलती नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं जानती हूँ तुम कुछ भी कर सकते हो पर ये नहीं। जिस पे वो कहता है तो फिर किस पे डाउट है? मीशा बोलती मुझे नहीं पता लेकिन ये स्मेल जानी-पहचानी नहीं थी। घर घुसते ही मुझे किसी इंसान की महक तो आई पर मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। शायद शायद मेरा दिमाग कुछ और ही था, कहीं और ही था। जिस पे इंसान कहता है आपका दिमाग तो हमेशा जगह पे ही होता है ना। मीशा बोलती स्टे एंड योर लिमिट्स ओके। जिस पे वो कहता है सॉरी आई डिडंट मीन इट। और उसके बाद वो उस सिलेंडर को अच्छे से चेक करता है। कहता है हाँ आपने सही कहा, जानबूझ के इसे लीक किया गया है। मीशा बोलती है ये बात मैं अच्छे से जानती हूँ। तुम्हें इसलिए बुलाया था कि तुम पता करो कि ये किसकी हरकत है। जिस पे बोलता है मैंने कितनी दफ़ा बोला है कि यहाँ सीसीटीवी लगा देते हैं। मीशा बोलती है हाँ ताकि सब मुझ पे ही नज़र रखें। क्या आइडिया है तुम्हारा? जिस पे बोलता है ठीक है मैं देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। उसके बाद मीशा जो है वो वापस अपने घर जाती है और अपने पूरे घर को देखने लग गया। ईशा की मेमोरी बहुत तेज़ थी। अगर वो एक चीज़ देख लेती तो उसे कभी भूलती नहीं थी। ईशा अपने घर को देखने लगती है। उसकी जो शेल्फ्स होती हैं, बुक्स वग़ैरह पड़ी होती हैं, उन्हें देखती है। बुक्स वग़ैरह सही से पड़ी तो थी पर अपनी जगह पे नहीं थी। जैसे उसे किसी ने वहाँ से निकाल के वापस रखा हो। ईशा उन सारे बुक्स को अच्छे से देखने लगी है कि क्या इनमें ऐसा क्या था, कोई कुछ ढूँढ रहा था क्या? लेकिन कुछ स्पेशल तो मीशा को नहीं मिलता है। एक बात तय थी कि कोई इंसान है, पर कोई इंसान मीशा की जासूसी क्यों करेगा? क्या किसी को मीशा की असलियत पे शक हो गया है? मीशा के मन में बहुत से ख़्याल आ रहे थे, कहीं जिया को तो खतरा नहीं? मीशा तुरंत अपने घर से बाहर निकलती है। वो कार लेती है और सीधा जिया के हॉस्टल के बाहर पहुँच जाती है, हॉस्टल से थोड़ा-सा दूर। और जिया को मैसेज करती है, आर यू ओके? जिया बोलती है, यस ऑल ओके। आप बताओ क्या हो रहा है? मीशा बोलती है, कुछ नहीं, पक्का सब ठीक है ना? जिया बोलती है, हाँ, हाँ, सब ठीक है, कुछ हुआ है क्या? मिशा बोलती नहीं, नहीं, कुछ भी नहीं हुआ और तुम सो जाओ, बहुत रात हो गई है, गुड नाइट। जिया बोलती हाँ, ओके, गुड नाइट। जिया अपना मोबाइल रख देती है, लेकिन कहीं न कहीं जिया को भी लगता है कुछ तो गड़बड़ है, पर वो मिशा से पूछती नहीं है। पूछने का फ़ायदा भी तो नहीं था, अभी तक मिशा कहाँ है किसी को कुछ बता दिया, जब तक उसका खुद का बताने का मन नहीं होता। इसलिए जिया सोचती है कि वो कल मीशा से पूछ लेगी जब उससे मिलेगी, अभी डिस्टर्ब नहीं करती। जिया सो जाती है। यहाँ मीशा पूरा टाइम हॉस्टल के बाहर ही रहती है और वो बस जिया की रखवाली कर रही थी। चाहे खुद के प्राण चले जाएँ पर प्यार को कुछ ना हो, यही तो है ना प्यार की डेफिनेशन। मीशा पूरी रात बस जिया की रखवाली करती है, तभी उसे उस इंसान की कॉल आ जाती है, जो मीशा को मिलने के लिए बुलाता है। तो मीशा उसे मिलने के लिए चली जाती है और अब सवेरा होने वाला था, नहीं जिया को खतरा तो नहीं है। मीशा उस इंसान से मिलने चली जाती है। वो इंसान कहता है क्या जंगल के आस-पास के एरिया में 5 लोग वो थे। ये वहाँ पे सीसीटीवी फुटेज से पता चला, ये रहे उनके चेहरे, आप इन्हें देख लो, क्या इनमें से किसी से आपकी कोई दुश्मनी है या आपने पहले कभी किसी को देखा हो? मीशा उन पाँचों इंसान के चेहरे देखती है पर वो कहती नहीं, मैंने इन्हें कभी नहीं देखा। जिस पे कहता है पता नहीं ये कौन होंगे, चलो मैं पता करता हूँ कि वो कौन था। मीशा बोलती तुमने अभी तक पता नहीं किया? क्या हो गया है तुम्हें, हाँ? तुम कब से इतने ढीले हो गए अपने काम में? जिसमें कहता है कि मुझे और भी बहुत से काम होते हैं। मीशा बोलती है पर ये काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, समझे? जिसमें बोलते हैं सॉरी, फिर से ऐसा नहीं होगा और फिर वहाँ से चला जाता है। यहाँ मीशा टाइम देखती है और उसके बाद वो घर जाती है। घर जाके उसे फिर से थोड़ी-सी स्मेल आने लगती है। मीशा बोलती मीशा
गुस्से से जंगल की तरफ भागते हैं। जंगल की जो गहरा हिस्सा होता है उसके घर से ऑपोजिट साइड उधर भागने लगते हैं, क्योंकि उसी तरफ से वो स्मेल ज़्यादा तेज़ हो रही थी। शायद वो इंसान अभी अभी वहाँ से गुजरा हो या फिर अभी भी वहीं पे हो। मिशा उस स्मेल का पीछा करते करते काफ़ी दूर आ जाते हैं, पर वहाँ कुछ भी नहीं था। एक बात तो तय थी, कोई इंसान यहाँ से थोड़ी देर पहले ही गुजरा, लेकिन इतनी जल्दी कहाँ गायब हो गया, ये बात मीशा को समझ नहीं आ रही थी। मीशा अपनी आंखें बंद करती है और कुछ देखने की कोशिश करती है, पर उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मीशा को समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी पावर्स काम क्यों नहीं कर रहे, कहीं वो वीक तो नहीं पड़ रही। तभी मीशा की नज़र एक जानवर पे जाती है और उसे इस टाइम ताकत की बहुत नीड थी। मीशा उस जानवर पे अटैक करके अपनी प्यास बुझाती है, पावर लेती है, एंड देन उसके बाद वो जिया के हॉस्टल के लिए निकल जाती है। जिया जब कार में बैठते तो वो मीशा को बोलती, ये क्या, आपने अपनी शर्ट तक चेंज नहीं है, ऐसे कौन करता है, और जिस चेन लगा है शर्ट पे, रुको मैं अपने को शर्ट लेके आती हूँ। जी आपने शर्ट लेने के लिए अंदर जा दिया, काफ़ी टाइम हो गया था। उस इंसान की भी मीशा को कॉल आ रही थी, वो मिलना चाहता था। मीशा उसे कहती थोड़ी देर में आती हूँ। वो सोचती है जिया को यूनिवर्सिटी ड्रॉप करके वो चली जाएगी। जिया का काफ़ी वेट कर रही थी, हॉर्न्स पे हॉर्न्स दे रही थी, जिया नहीं आ रही थी, इसलिए मीशा जिया के हॉस्टल चली जाती है। वो जैसे ही जिया के रूम में जाती है उसे वही सेम स्मेल आने लगती है। मीशा आंखें बंद करके उस स्मेल को फील करने लगती है। तभी जिया बोलती, क्या हुआ, ये लो शर्ट चेंज करो। मीशा बोलती, तुम्हारे रूम में कौन आया था। जिया बोलती, ये कैसा सवाल है। मीशा बोलती, कौन आया था तुम्हारे रूम में, बताओ मुझे। जिया बोलती, ओह तो अब आप मुझ पे शक कर रही हैं। मीशा बोलती, जिया इनफ, ये मजाक नहीं है, मैं सीरियस हूँ, कौन आया था तुम्हारे रूम में। जिया बोलती, व्हाई आर यू शाउटिंग, हाँ। मीशा बोलती, आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे बताओ तुम्हारे रूम में कौन आया था। श्यामवती, कौन आएगा मेरे रूम में, कोई भी नहीं आया था। विशावती, जिया तुम जानती हो अच्छे से, मैं फील कर सकती हूँ। जियावती, ओह मैं तो भूल ही गई थी आपकी ये नाक बड़ी तेज है, हाँ। विशावती, अब बताओ कि कौन आया था तुम्हारे रूम में। जियावती, मेड आई थी। मिशावती, मेड और। जियावती, और वार्डन आई थी। विशावती, और। जियावती, और कौन आएगा। विशावती, तुम्हारी मेड से भी मिल चुकी हूँ, उस वार्डन से भी मिल चुकी हूँ, इसमें उनकी नहीं है, अब बताओ और कौन आया था यहाँ पे। जिया थोड़ा सोचते कहती, हाँ एक एक लड़की आई थी। मिशा जिया को घूरने लगती है। जिया बोलती, रिलैक्स, वो हॉस्टल देखने आई थी, आई मीन विजिट करने आई थी। सुनने में आ रहा है वो यहीं पे हॉस्टल ज्वाइन करने वाली है और मेरे ही रूम में, तो उससे पहले मेरा रूम विजिट करने आई थी। मिशावती, कैसे दिखती है वो लड़की। जियावती, आपको बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। मिशावती, जिया प्लीज़ सीरियस होके बता नहीं सकती हो। जियावती, चिल्ला क्यों रही हो बात बात पे, जाओ मुझे नहीं बताना, चो करना कर लो। मिशा गहरी सांस लेती है, जिया को पीछे से करती है, बच्चा प्लीज़ बताओ ना, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। जिया बोलती, पर क्यों इम्पोर्टेंट है, शर्म नहीं आती है ना, हाँ। मिशा बोलती, किस चीज़ की शर्म। जिया बोलती, अपनी गर्लफ्रेंड से दूसरी लड़की के बारे में पूछ रहे हो, थोड़ी तो शर्म करो। मिशा बोलती, जान मेरे घर में कोई जासूस घुसा था। जिया बोलती, व्हाट, कब हुआ ये, कौन था वो। मिशा बोलती, आई डोंट नो, पर मेरे घर से भी सेम ऐसी ही स्मेल आ रही थी जो आपके रूम में घुसते ही मुझे आई है, तो अब बताओ मुझे। जियावती, ओके आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था, आप ठीक तो हो ना। मिशावती, जान मैं ठीक हूँ, बताओ मुझे कैसी दिखती है वो लड़की। जियावती, कैसी दिखती है मतलब, मैंने उसकी तरफ देखा नहीं, मुझे लेट हो रहा था ना और मैं आपको वेट नहीं कराना चाहती थी, इसलिए मैं तो रेडी हो रही थी। जियावती, उसके सामने। जियावती, रेडी हो रही थी मतलब थोड़ा मेकअप कर रही थी और इस शर्ट के ऊपर एक और शर्ट पहले मैंने पहनी थी तो वो उतारी फिर। एंड विशावती, एक दफ़ा तो उसके चेहरे की तरफ देखा होगा ना। जियावती, नहीं, पर उसका हाथ देखा था मैंने, उसके हाथ पे ना एक ऐसे स्टार टाइप कुछ टैटू सा था। विशावती, वाह, इतने ध्यान से देखा। जियावती, नज़र पड़ गई थी ना उसके हाथ पे जब वो ऐसे ही पर्दे को हटा रही थी तब। श्यावती, ठीक है, कैसा स्टार। श्यावती, अरे जैसा होता है ब्लैक कलर में छोटा सा स्टार था, बस एक ही स्टार था यहाँ उसकी कलाई पे। श्यावती, ठीक है अब चलो। मीशा जया का हाथ पकड़ती है, उसे अपनी कार में बिठाते हुए मीशा बार बार इधर उधर देख रही थी और फिर खुद कार में बैठ जाती है।
मिशा ड्राइव करती है, थोड़ी देर के ड्राइव के बाद ही वो जिया को ड्रॉप कर देती है यूनिवर्सिटी। जिया बोलती आप कहाँ चली, क्लास नहीं लोगी? मिशा बोलती नहीं मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम है। जिया बोलती सब ठीक तो है ना? मिशा बोलती हाँ ठीक है, एक बात याद रखना, अगर वो लड़की मिले तो फ़ौरन मुझे कॉल करना। जिया बोलती ओके ओके आई विल एंड प्लीज़ टेक केयर ओके। मिशा बोलती आप भी। उसके बाद मिशा ड्राइव करती है एंड देन वो उस इंसान से मिलने के लिए चली जाती है जो कि मिशा को कुछ और लोगों की फ़ोटोज़ वगैरह दिखाता है। मिशा कहती है कि नहीं इनमें से मैं किसी को नहीं जानती, लेकिन वो जो भी है वो एक लड़की है। जिसको कहते हैं एक लड़की, कैसे पता? मिशा कहती बस पता है मुझे। और उसके हाथ पे कौन सा हाथ पे था, राइट हैंड शायद, नहीं यार एक सेकेंड। हाँ, निशा जिया को कॉल कर दिया। अच्छा सुनो, वो टैटू कौन सा हाथ पे था, लेफ्ट या राइट? जिया बोलती आई थिंक लेफ्ट हैंड पे था। मिशा बोलती ओके। मिशा उस इंसान को बोलती लेफ्ट हैंड पे टैटू है इस लड़की का, ढूंढो उसे। इस पे कहते अरे ऐसे बहुत से लोग दिखेंगे जो यहाँ टैटू बनाते हैं। मिशा बोलती हर कोई अब स्टार्स के टैटू तो नहीं बनवाता ना, कुछ काम तुम भी करोगे सब मैं ही करूँ। और उसके बाद मिशा वहाँ से चली जाती है। मिशा यूनिवर्सिटी के लिए जाती है जहाँ लेक्चर्स तो ख़त्म हो चुके थे। जिया बोलती आप लेट आई, लेक्चर ओवर हो गए। मिशा बोलती चलो खाना खिलाती हूँ आपको। और फिर लोग कैफेटेरिया में ही बैठे थे। यहाँ मिशा कुछ सोच रही थी। जिया बोलती क्या हुआ, क्या सोच रही हो? मिशा बोलती कुछ नहीं, आई वॉज थिंकिंग। जिया बोलती क्या, बोलो भी। कि तभी पीछे से एक आवाज़ सुनाई देती है, जिया मिशा तुम दोनों यहाँ? और यहाँ मिशा और जिया दोनों ही टर्न होते हैं और ये कोई और नहीं, ये तो हूर थी, जिसे देखते ही मीशा की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। मीशा शॉक में खड़ी होती है, और तुम यहाँ कैसे? और तो आते साथ मीशा को सीने से लगाती है। ओह गॉड। मीशा यूँ जिया की तरफ नजरें उठाती हैं। जिया गुस्से से घूर रही थी, तभी मीशा यूँ हूर को पीछे कर दिया। हम और तुम यहाँ कैसे? जिस पर कहती अरे वाह क्या सरप्राइज़ है यार, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम दोनों भी यहाँ होगे। अच्छा बता सरप्राइज़ नाइस। वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? और बता अरे वो सब छोड़ो जिया, तुम बताओ तुम कैसी हो? और क्या तुम मुझसे नाराज़ थी? तुमने आने से पहले मुझे ढंग से बाय भी नहीं बोला। अच्छा बता नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, वो बस जल्दबाजी में निकल गए थे ना। और बता तुम दोनों खड़े हो क्यों? बैठो ना तुम्हारी यूनिवर्सिटी यार, बैठो बैठो बैठो। और फिर लोग बैठ जाते हैं। हूर एक बार फिर से बात करने लगती है, तभी जिया हूर की बात काटते हुए कहती है तुमने बताया नहीं तुम यहाँ कैसे? जिस पर कहती है अरे मैंने यहीं पे अपना एडमिशन लिया है, मैं भी अब यहीं स्टडी करूँगी। जिसे सुनते ही मीशा तो जिया की तरफ देखती है, जिया भी मीशा की तरफ देखती है। मीशा तो मन ही मन कहती है शिट अब तो मेरी खैर नहीं, रोज़ की लड़ाई, लगता है ये शहर भी छोड़ना ही पड़ेगा। तभी जिया मीशा का हाथ पकड़ती है, चलो ज़रा आपसे कुछ बात करनी है। मीशा बोलती जान कसम से मैंने नहीं बताया था कि हम यहाँ रहते हैं, ये सच में एक कोइंसिडेंस है और कुछ नहीं। जिया बोलती हाँ सारे कोइंसिडेंस आपके साथ ही तो होने होते हैं, पहले बिछड़ी हुई क्रश मिल गई, हाँ एक दूसरे शहर में, और फिर इसी शहर में सेम सिटी सेम यूनिवर्सिटी। क्या बात है, कितनी लकी हो ना। मिशा बोली क्या लक, मेरी तो बैंड बजा दोगी अब बाबू। आई स्वेयर मैंने उसे नहीं बताया था हम कहाँ रहते हैं। तभी हो रहा जाती है ऑल ओके, तुम दोनों फिर से झगड़ रहे हो क्या? लगता है मैं यहाँ इसी नहीं आई हूँ तुम दोनों का झगड़ा हमेशा ख़त्म कर सकूँ। वैसे अब क्यों झगड़ रहे हो? जिया बोलती है हमारा पर्सनल मैटर है। जिया थोड़ी रूड होके बात करती है, जिस पर हुर बोलती है आई एम सॉरी, और फिर हुर वहाँ से जाने लगती है। जिस पे मीशा बोलती है यार उसके साथ रूड होने की क्या ज़रूरत थी? एक तो मुझे एक बात समझ नहीं आती है, जेलस क्यों फील कर रही हो और बार बार बस ऐसा क्यों आपको लगता है कि उसके और मेरे बीच कुछ है? हाँ जिया बोलती अब तो वो यही है ना, तो अब कुछ है या नहीं सामने आ ही जाएगा राइट। और एक बार याद रखना मेरी नज़र हमेशा आप पे रहेगी। जिया इतना बोल के अपना बैग लेके क्लासरूम की तरफ चली जाती है। जैसे ही वो क्लासरूम में जाती है हूर वहीं बैठी थी। हूर जिया को देख के पहले उठने लगता है पर फिर बैठ जाती है। अब जिया को भी थोड़ा रियलाइज़ होता है कि यार मैं कुछ ज़्यादा ही रूड हो गई थी हूर के साथ। तो जिया उठती है हूर के साथ आके बैठती है। आई एम सॉरी। हूर बोलती है फॉरवर्ड, बिना बाइक के आने के लिए या फिर मुझ पे चिल्लाने के लिए, रूड होने के लिए? जिया बोलती है आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग, आई डिडंट मीन इट। मुझे बस पसंद नहीं कि मिशोर मेरे मामले में कोई बोले।
जी हाँ, बताइए। सॉरी, फिर से तुम दोनों के बीच नहीं आऊँगी। वैसे तुम दोनों की दोस्ती काफ़ी गहरी है, राइट? जी हाँ। कहती मीशा बताइए, जानते हुए भी कि वो क्या है, फिर भी तुम उससे दोस्ती की। और जिस पे जया बताइए, क्यों? इसमें कुछ गलत है क्या? और बताइए, नहीं आई मीन मैं तो हमेशा से डरती थी, किसी इंसान से दोस्ती भी नहीं की, इसी डर से कि मेरी इस तरह जाने के बाद वही इंसान मुझे ही मारने की कोशिश करेगा। पर देखो ना, मीशा कितनी लकी है, उसके पास तुम्हारी जैसी दोस्त है, वो भी एक इंसान जो उसकी सच्चाई भी जानती है और फिर भी उसका साथ देती है। काश मेरे पास भी कोई होता। और काफ़ी डिसअपॉइंटेड लग रही थी, काफ़ी अपसेट लग रही थी, जिस पे जया बोली, इट्स ओके, मैं भी तो हूँ ना तुम्हारी दोस्त। और बोली, सच में? जिस पे जया बोली, हाँ सच में। और तो एक्साइटमेंट के मारे जया को हगी कर लेती है। जया बोली, और क्या कर रही हो? और बोलती, सॉरी सॉरी, वो इतनी सदियों में पहली बार कोई इंसान दोस्त बना ना, तो थोड़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो गई मुझे। जिया कहती, इट्स ओके, कोई बात नहीं। तभी प्रोफेसर आ जाते हैं, लेक्चर स्टार्ट हो जाते हैं। जिया देखती है कि अरे अभी तक मीशा क्यों नहीं आया। तभी जिया मीशा को टेक्स्ट करती है। मीशा बोलती, सॉरी आई हैव टू गो, कुछ इंपॉर्टेंट काम है। जिस पे जिया को बहुत बुरा लगता है, मीशा उसे अकेला छोड़ के चली गई थी। वेल, यहाँ लेक्चर ख़त्म हो जाता है। जिया अकेली थी और जैसे ही वो क्लास से बाहर निकलती है तो और बोलती है, अरे कहाँ चली इतनी जल्दी में? क्या हुआ? तो कहती है, बस ना मिस हो जाए ना, बस इसलिए जल्दी जल्दी में। और बोलती है, इट्स ओके, आई ड्रॉप यू। जिया बोलती, तुम अभी सिटी में आई हो और तुम्हारे पास सवारी भी है, क्या बात है? और बोलती, हाँ क्योंकि मैं बहुत अमीर हूँ, खुद की न्यू बाइक लिया मैंने। तुम मेरी बाइक पे घूमोगी? पक्का गिराऊँगी ना, और तुम्हें मज़ा भी बहुत आएगा। अच्छी बात है, तुम्हें चिल्लानी भी आती है? जिस पे कहती है, अरे ट्रस्ट मी यार, कुछ नहीं होगा, चलो, चलो, चलो। और जिया का हाथ पकड़ दिया, जिया को अपनी बाइक पे बैठा दिया। जिया को बहुत मज़ा आता है क्योंकि हुर बहुत फ़ास्ट ड्राइव कर रही थी, बहुत तेज़। और ऐसे ना हवाओं में जिया के बाल उड़ रहे थे। जिया काफ़ी एन्जॉय करती है। और फिर जिया का हॉस्टल आ जाता है। हुर बोलती, लो तुम्हारा हॉस्टल आ गया। जिया बोलती, थैंक यू सो मच। वैसे बहुत सालों के बाद बाइक पे बैठे हो, जब से इंडिया आई हूँ ना, बाइक की सवारी ही नहीं की, लेकिन आज मज़ा आ गया। और बोलती, तो जब भी तुम्हारा बाइक पे घूमने का मन हो, जस्ट कॉल मी। जया बोलती, कैसे? आई डोंट हैव योर नंबर। और बोलती, लाओ मोबाइल दो अपना। जया बोलती, मैंने तुम्हें नंबर का बोला, तुम तो मेरा मोबाइल ही मांग रही हो। कहती, अरे मोबाइल दो ना, अपना नंबर सेव कर देती हूँ। तो इस पे फिर जिया अपना मोबाइल दे देती है। और जिया के मोबाइल में अपना नंबर सेव करती है। कहती है कि तुम मुझे कॉल कर लेना, ओके बाय। जिया बोलती, एक सेकेंड, एक सेकेंड, तुम कहाँ जा रही हो? और बोलती, अरे वो एक हॉस्टल ढूंढ रही हूँ मैं, तो बस वहीं जा रही हूँ। जिया बोलती, अच्छा तुम ऊपर आओ, तुम्हें कॉफ़ी पिलाती हूँ। और कहती, तुम भूल गई क्या मैं क्या हूँ? और जो मुझे पसंद है, जो मुझे चाहिए होगा, वो तो ऑफ कोर्स तुम्हारे पास होगा नहीं। जिया हंसने लगती है, शिट मैं तो भूल ही गई थी। और बोलती है, अच्छा अगर तुम इतना इंसिस्ट कर रही हो तो मैं फ़्रेश हो जाती हूँ, क्योंकि जब से आई हूँ ना, कोई ढंग से जगह ही नहीं मिली फ़्रेश होने के लिए। जिया बोलती, अच्छा ठीक है तुम ऊपर आ जाओ। और जिया के साथ ऊपर चली जाती है, जिया के हॉस्टल रूम में। यहाँ और फ्रेश होते हैं, देन बाहर निकल के कहती है, अरे वाह तुम्हारा रूम तो कितना अच्छा है, मैंने जितने भी हॉस्टल विजिट किया ना, सब बेकार रूम है, पर तुम्हारा रूम बहुत अच्छा है यार। जया बोलती है, तो अगर तुम्हें इतना अच्छा लगा तो तुम यहीं क्यों नहीं रह जाते? और बोलती, यहाँ? नहीं 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 बाबा, यहाँ नहीं। फिर तुम कहोगी कि मैं तुम्हारे और मीशा के बीच में आ रही हूँ। जया बोलती, मीशा यहाँ नहीं रहती। जया बोलती, वो तुम्हारे साथ नहीं रहती? क्यों? जिया बोलती, बस ऐसे ही वो मेरे साथ नहीं रहती। जिस पे और बोलती, नहीं नहीं फिर भी आई डोंट थिंक सो कि मेरा यहाँ रहना ठीक है। जिया बोलती, क्यों? मिशा सॉरी, और बोलती है, वो शायद तुम भूल गई मैं क्या हूँ। हो सकता है कि कभी मुझे बहुत भूख लगी और रात में तुम सो रही हो मेरे रूम में, तो मैं तुम्हें खा जाऊँ। सोचो, जस्ट इमेजिन, तुम गहरी नींद में और तभी तुम्हारे नेक पे तान फ़ील हो, जो तुम्हारा खून चूस रहे हो। आय हाय हाय! जब भी स्टॉप इट, तुम जाओ यहाँ से, कोई और हॉस्टल देख लेना। और ज़ोरों से हँसती है। जस्ट लुक एट योर फेस, तुमने तो कहा था तुम्हें डर नहीं लगता, हाँ? मुझ जैसे लोगों से। अब देखो ज़रा खुद को। जिया बोलती, तुम जाओ यहाँ से, मुझे बात नहीं करनी, तुमने डराया मुझे। और बोलती, ओके ओके आई एम सॉरी, बाय। और फिर वो वहाँ से चली जाती है। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में और देखते हैं कि एनुअल पार्ट में क्या होगा। अगर आज के पार्ट अच्छा लगा तो यार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना।
कि वीडियो का कौन सा पार्ट, कौन सा सीन या फिर कौन सा डायलॉग आपको अच्छा लगा। चैनल पर नए हो या फिर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत गलत बात है, और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।